पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो कि सीमा सचिन मीणा अब बन चुकी है, हिंदुस्तान के रंग में रंग गई हैं, सनातन के रंग में रंग गई हैं। इनकी चर्चाएं हर तरफ हो रही है, लेकिन कई सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस वायरल होते हैं जिसको लेकर ये चर्चाओं में रहती हैं। लेकिन इस बार एक और वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो की सत्यता हम खुद सीमा सचिन मीणा से ही जानना चाहेंगे कि आखिर उस वीडियो में जो बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, वो आखिर कितनी सच्ची हैं। सीमा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, मैं इंडिया डेली लाइव में आपका स्वागत करती हूं। मेरा सवाल यही है कि सोशल मीडिया पे खबरें ये चल रही हैं कि आप तो अपना सामान आपने बांध लिया है, अब आप पाकिस्तान जा रही हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं जीऊंगी भी यहाँ, मरूंगी भी यहाँ। जो मैंने पहले कहा था वो मेरी आखिरी सांस तक होगा। मेरा जीना भी यहाँ है, हिंदुस्तान में मरना भी यहाँ है, के साथ, अपने परिवार के साथ। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत लकी हूँ, खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। और मेरे ससुर, मेरी मम्मी, मेरे पति जी, मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि इतना अच्छा परिवार मुझे मिला है। और जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दे, मुझे हंसी आती है। सीमा, देखिए आपके जो कई वीडियोस हैं ना, वो काफी वायरल हो जाते हैं, आपने खुद भी देखे होंगे, आपके नाम से पता नहीं कितने अकाउंट भी सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि आपके परिवार वाले जो हैं, मतलब ससुराल वाले जो हैं, आपसे मारपीट करते हैं, और ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, आज तक एक भी लड़ाई हमारे घर में नहीं हुई। मैं घर में मतलब सबसे मेरी बड़ी मम्मी है, मैं खुद मम्मी को कहती हूँ, मम्मी मुझे कुछ करने दो, तो मम्मी कहती है नहीं, तुम्हें नहीं करने देंगे। सबसे लाडली, जो कहते हैं ना, सबसे लाडली बहू मैं हूँ। और पूछ के सुबह का और रात तक खाना बनता है, कहीं मैं खाऊं ना तो कैसा बना लें। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे ससुर बेटी मानते हैं, बहू नहीं मानते। मेरी जेठानी घूंघट करती है तो मुझे कहते तुम रहने तो मेरी बेटी हो घर की, बहू नहीं हो। तो मतलब ये चीजें मेरे ससुर और मेरी मम्मी मुझे सिखा रहे हैं, तुम मेरी बेटी हो, बहू नहीं है। तो उनके बारे में कह रहे हैं गलत लोग, तो लोगों को डूब के मरना चाहिए। मेरा इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे यहाँ के लोग हैं, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मतलब पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान आई और आपको यहाँ पे खूब प्यार मिल रहा है, अब आप कह रही हैं आप हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। पाकिस्तान मतलब आप वापस नहीं जाएंगी? कभी भी नहीं, मेरी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान में हूँ। मैं आखिरी, अगर मुझे पाकिस्तान को मुझे नाम भी नहीं सुनना, जाने वाले तो बात भी नहीं सुनना चाहती मैं, कि मैं यहीं मरूंगी। जो मुझे यहाँ इज्जत, सम्मान, जो भी चीजें मुझे यहाँ मिली है ना, वहाँ मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन सीमा, नागरिकता तो मिली नहीं है, ऐसे में बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो आपने सोचा होगा कि आखिर किस तरीके से आगे की जिंदगी गुजारनी है। ऐसे में आप क्या करेंगी, क्या रास्ता है आपके पास? मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी टीचर लगाई है मैंने इनको। वो घर बैठे इनको ट्यूशन पढ़ा के जाती है, इंग्लिश दी। तो मतलब और भी जानकारी मेरी मम्मी पे बैठा के इनको समझाती, भगवान के बारे में ट्यूशन इनको लगा रखा है मैंने। वही बात स्कूल की, तो बहुत जल्द स्कूल भी जाएंगे। मुझे अपने भाई डॉक्टर सिंह पे पूरा विश्वास है। लेकिन जब देखिए सीमा, ऐसी खबरें आती हैं कि आप पाकिस्तान चली जाएंगी, और ये तो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि भी आपके साथ मारपीट होती है, ऐसे में आप क्या कुछ एक्शन आप लेंगी आगे फर्दर? बिल्कुल, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरे भाई डॉक्टर सिंह बहुत बड़े वकील हैं। अच्छा, वकील साहब से इसके बारे में बात की है आपने? बिल्कुल करी है। और ये पता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गलत है, कोई गलत एडिटिंग करना, किसी के फोटो पे एडिटिंग करना, और गलत मतलब अपनी तरफ से कंटेस्ट डाल के चीजें बना के डालना, ये बहुत गलत चीज है। मतलब हम क्या माने, आगे आने वाले समय में अब सीमा सचिन मीणा का एक वीडियो आ सकता है जिसमें वो कहेंगी कि मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी, और मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं? मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं इतनी खुश हूँ परिवार के साथ। तो लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। आज मैं एक और वीडियो देख रही थी, कुछ लोग कह रहे थे सीमा को जबरदस्ती ये बुलवाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने मन से बोलती हूँ कि इस देश में जो इज्जत सम्मान मिला है ना, वो कभी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। मैं एक और बात बताऊंगी मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं जो अभी झूठ फैला रहे, सीमा उनसे कांटेक्ट करे कोई इमोशनल पर्सन पे, और दूसरे अब भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि हमें एक इंटरव्यू दो, पूरा पाकिस्तान आपकी मतलब आवाज उठाएगा। तो मैं आज अभी भी उनको रिप्लाई देने का भी नहीं सोचती, क्योंकि मुझे पता है वो लोग ऐसे हैं। कभी भी वो लोग मुझसे, मेरा धर्म जो मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ, इस चीज से वो जल रहे हैं, या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहती है, इस चीज से उनको दिक्कत हो रही है।
तो किसी न किसी तरीके से वो मुझे फंसाना चाह रही हो, चाहते हैं कि मतलब मेरी तो यहाँ इज्जत है सामान है वो गिर जाए। पाकिस्तानी लोग सारे इसी काम में लगे हुए हैं, गलत गलत एडिटिंग करके फोटो डालते हैं। और जो वो वीडियो जो वायरल हुई है वो भी किसी खान के नाम से, पूरा नाम से याद नहीं, लास्ट में खान है, मुसलमान जी ही कोई जी है, जी वायरल करी। ठीक है सीमा, पाकिस्तान से भी आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान से भी कई वीडियोस हैं जो कि वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि भी आप सचिन की भी नहीं होंगी, और आपका जो मतलब पुराना अगर हम पास हिस्ट्री देखें तो कई आपके जो आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते थे, आपके आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने ये कहा कि भी किसी मकसद से आप हिंदुस्तान गई हैं और अब आप पाकिस्तान नहीं आए तो बेहतर है। पाकिस्तान जाने वाली भी नहीं हूँ। उन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? मेरा कोई नहीं है, मेरा मकसद मोहब्बत है जी, मेरा प्यार है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है यहाँ, मेरा यही मकसद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर हैदर आते हैं तो सीमा, अगर हैदर हिंदुस्तान आते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। हक और सच की बात चलेगी, हैदर की बनी बनाई बातें नहीं चलेंगी। और मुझे विश्वास है यहाँ हिंदुस्तान के कानून पे, तो वो मेरा फुल साथ देगा, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मुझे अपनी औलाद अपनी जान से प्यारी है। तो मेरी औलाद मेरे साथ है, तो वजह यही है कि मुझे बहुत प्यारी, मैं अपनी औलाद को दर बदर नहीं छोड़ सकती थी। बच्चों का मैं वहाँ बेची जाती, हैदर नहीं मान रहे इस बात को। वहाँ लड़कियां बचपन में निकाह कर दी जाते हैं, 3-3 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि बचपन में ही ले जाती, नहीं, छोटी सी को निकाह कर देते हैं, 3 लाख ले लेते हैं, 4 लाख ले लेते हैं। फिर जब बड़ी होती है तो वो अपनी लेकर जाते हैं गाय बकरी की तरह। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। वो भले कहें कोई झूठे लोग बिठा रहे हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं है, सीमा झूठ बोल रही है, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रही हूँ, अपने चारों बच्चों की कसम मैं ये सच्ची बात कर रही हूँ। 2.5 लाख में हैदर की बेटी बेची गई, निकाह कर दिया गया, छोटी सी 2.5-3 साल की थी तब। और दूसरी बात, हैदर को मैंने नहीं कहा था कि अपनी पहली पत्नी को तलाक दो। उसने, वो औरत सरदारों के पास गई, वहां सरदार चलते हैं, नवाब चलते हैं, उनके पास गई कि भाई मुझे हैदर के साथ नहीं रहना। गुड्डी नाम की औरत जफरानी कौम की, उसकी पड़ोस में थी, उसके साथ अफेयर था, उसकी वजह से उसको मारते पीटते थे। इन्हीं वजह से उस औरत ने खुद तलाक ली, और उससे हैदर ने बच्चे नहीं छीने, वो उस औरत ने दूसरी शादी करी, तो उसने खुद हैदर के बच्चे मुंह पे मारे कि खुद पालो। अच्छा, ठीक है, यानी कि अब हिंदुस्तान में आप आ चुकी हैं, सनातन आपने अपना लिया है, यहीं पर आप खुश हैं, यहीं पर आप रहना चाहती हैं, और जो अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये महज एक अफवाह है सीमा। झूठ है, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। और मैं बहुत सारी वीडियो चल रही, मेरा फेस लगा के पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, मुझे से कोई नहीं पड़ता, मुझे खुद पर विश्वास है, तो बात खत्म है। लोग जो कहते हैं कहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रही बात बाकी, जो उन सब पे कार्रवाई भी होगी। मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह बहुत बड़े वकील हैं, उनका विश्वास है मुझे, उनके थ्रू उन सब पे मैं कार्रवाई करवाऊंगी जो ये गलत कर रहे हैं। मतलब जो चीज है ही नहीं, कभी कहते सीमा भाग रही थी, पाकिस्तान भाग रही थी, तो एटिस ने पकड़ लिया एयरपोर्ट से। पागल है, मैं जीऊंगी यहीं, मरूंगी यहीं, मैं यहाँ से एक कमरे से बाहर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ के कानून के खिलाफ मैं इतना कभी कदम नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे यहीं जीना है, मेरे बच्चों का भविष्य है यहाँ। हिंदुस्तान में बहुत प्यार मिल रहा है सीमा, आपको कैसा लग रहा है? आपको खासतौर से आपके आसपास जो पड़ोसी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी तारीफ ही करते रहते हैं। बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, हद से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मैम। अब तक आज इतने समय हो गया है, अभी भी आपकी कॉल कनेक्ट होने से पहले भी मुझे बहुत लोग देखने आए थे, तो देखने वालों की तादाद कम नहीं हो रही। जो कहते हैं, आज मेरा देवर कह रहा है कि भाभी ये रिकॉर्ड बनेगा कि सबसे ज्यादा मुंह दिखाई किसने ली, सीमा भाभी ने ली। तो इतने लोग मुझे देखने आ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि लाइन ही खत्म नहीं होती। चलिए ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए सीमा, क्योंकि इतना प्यार आपको मिल रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता देखिए दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और अब आप कह रही हैं कि मुझे हिंदुस्तान में ही रहना है, इसी वतन में रहना है, पाकिस्तान नहीं जाना। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा गाऊंगी जी। सॉन्ग है, जिन्हें मिलना हो कुछ भी हो अजी मिल जाते हैं, दिलों के फूल तो पतझड़ में भी खिल जाते हैं। जी। और एक हिंदुस्तान के लिए कहूंगी थोड़ी सी 2 लाइन। हाँ, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना देश का
अपने हम सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी में, होंगे सब मगन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। तो ये मेरा देश है और ये हकीकत है। यहाँ शांति भी है, यहाँ अमन भी है, यहाँ मोहब्बत भी है। ये रंगीला देश है। ये बिल्कुल। योगी मोदी जी की जो है ना, मैं बताऊँ, मेरी खुशी की कोई हद ही नहीं कि मैं यहाँ हिंदुस्तान में हूँ। ये मेरे कान्हा जी की कृपा है कि मैं अच्छा सीमा, हिंदुस्तान में हूँ। मैंने आप अपने अपनी बच्चों को आप किस तरीके से समझाती हैं? मतलब अब बच्चे आखिर पूछेंगे कि अपने जहाँ आपने बोला कि वो पढ़ने भी चाहते हैं, तो वहाँ पे अब आप क्या बताती हैं कि अब भारत में ही रहना है? उनको क्या कुछ समझाया है आपने इस तरीके से? मैं आपको चीज बता दूं, मेरा जो बेटा है ना, जी। वो मुझसे ज्यादा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, वो सारी चीजें बताता है भगवान की, पूजाओं की। और पता है, वो गंगा भी नहा के आया, वो वृंदावन की होके आया। मैं नहीं जा पाई, पर मेरा बेटा मेरी सासू माँ के साथ गया। वो बहुत अच्छा। रो रहा था कि मम्मी मुझे जाने दो। तो वो वृंदावन होके आया है, कृष्ण भगवान के चरण छू कर आया है। और उन्हीं, बहुत होशियार है, सारे भजन मुझसे ज्यादा उन्होंने वो भगवान जी की पूजा याद कर ली। मेरा लड़का छोटा सा है, आप कभी भी कोई भी आप उससे पूछ लेना, वो सारी चीजें बता देगा, आपको पूरी हिस्ट्री बता देगा। वो इतना याद करता है, सुबह शाम मोबाइल में सिर्फ कान्हा जी की, हिंदू धर्म की चीजें सीखने की याद करता है। और जो तराना है हमारे देश का, हिंदुस्तान का, वो याद कर रहा है। तो इनको खुद बहुत खुशी होती है कि हम हिंदुस्तान में हैं। पर ये कहता है कि मम्मी मैं कभी स्कूल कब जाऊंगा, ये बात जरूर मुंह से निकालता है। मेरी छोटी बेटी भी कहती है मम्मी मुझे स्कूल भी जाना है, क्योंकि यहाँ और मेरी जाति, नंद जाति है मेरी, रिवर जाता है, तो वो रोते हैं कि हमें स्कूल जाना है। मैं कहती हूँ हम जाएं, तुम भी मतलब जाओ। बच्चे अब हिंदू धर्म को ठीक तरीके से समझने लगे हैं। लेकिन हर सीमा, चीज थोड़ा अगर नागरिकता पर आते हैं, अगर नागरिकता नहीं मिलती है, अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करते, फिर आप आगे आप क्या करेंगी? क्योंकि बच्चों को भी समझाना है, उनके भविष्य को भी देखना है। जब वो स्कूल जाएंगे, अगर वो चले भी जाते हैं स्कूल, 10 लोग उनसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे वो? मैम, भले मुझे नागरिकता 10-20 साल बाद मिले, मुझे कोई एतराज नहीं, बस मेरे बच्चे स्कूल जाए, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य यहाँ है। ठीक है, मैं सारी जिंदगी इस घर में गुजारूंगी, मेरा कमरा तैयार हो चुका है, मैं इस कमरे में पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मेरे घर में भगवान जी है, मैंने अपना छोटा मंदिर भी बनवा लिया है, मैं इसकी पूजा करके यही गुजारती हूँ। बस मैं यही कहूंगी, जब तक कानून को मुझ पर विश्वास नहीं होता, मुझे घर में रखते, पर मेरे बच्चों को सिर्फ स्कूल जाना है। तो छोटी छोटी मेरी बेटियां हैं, 3 साल की है, 4 साल की है, 6 साल की है, तो वो स्कूल जाएंगी, बस ये बहुत है हमारे लिए। हमारे घर अच्छे से चल रहा है, हमें यूट्यूब की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट दे रही है। और मेरे पति कमाएंगे जी भर के, इनका अच्छा भविष्य होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। बस इनकी पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पूरी जिंदगी अपने घर में गुजारूंगी। ठीक है, कानूनी लड़ाई की बात करें तो आखिर वो आगे अब कहाँ तक पहुंची? आप अभी भी देखिए जांच के दायरे में हैं। बीच में खबरें ये आती हैं कि आप तो फिल्मों में भी आने वाली हैं, उसमें भी दिखने वाली हैं। फिल्मों में मैं नहीं आने वाली, ऐसा काम मैं नहीं करूंगी, फिल्मों में मैं नहीं आने वाली। रही बात यूट्यूबर, हल्की फुल्की यूट्यूबर बनूंगी बस। और मेरे भाई बैठे हैं, कानून की चीजें वो संभाल रहे हैं, तो मुझे रिश्ता से बहुत जल्द खुशखबरी ही आएगी। तो मुझे भारत सरकार पे भी विश्वास है, योगी जी पे विश्वास है, मोदी जी पे विश्वास है, तो मेरे हक में फैसला करेंगे। मैं एक औरत हूँ, 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरी बेटियां छोटी छोटी हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, यूट्यूब पे आप आना चाहेंगी सचिन के साथ? सचिन और सीमा के जो वीडियोस हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो जाते हैं, और आप लोग की जो मोहब्बत है, लोग उससे कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान पार करके हिंदुस्तान आ गई। मतलब सचिन के प्यार में आप देखिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंच गई। बिल्कुल, बहुत लोग क्या ये चीज, अब मैं एक वीडियो डालती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं भाभी एक वीडियो डालो, हम आपका इंतजार करते हैं वीडियो का। तो फिलहाल हम वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, अपने घर में हमारा काम चल रहा है, तो मैं और मेरे पति भी हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे प्यार का घर है। मेरी मोहब्बत से हमने, इसमें ईट हमारी मोहब्बत की है, तो उसमें मैं भी लगी रहती हूँ, काम वाम करवाती हूँ अपने पति के साथ। मेरे पति भी होते हैं, 2-3 मिस्त्री भी होते हैं। फिलहाल इतनी वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे सचिन के लिए कुछ गुनगुना दीजिए सीमा। बस इतना हुआ था, अभी बाद में गा देंगी कभी नेक्स्ट टाइम। नहीं, सचिन और आपकी जो प्रेम कहानी है वो चर्चा का विषय है। अगर 2 लाइन हो जाए तो अच्छी रहेगी। पूरा देश आपको सुन रहा है इस वक्त इंडिया डेली लाइव के माध्यम से। सचिन के लिए 2 लाइन गाऊं? जी बिल्कुल। पा लिया है प्यार तेरा, अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना, तुम मेरे होना। चलिए बढ़िया।
आपके जो प्यार की जो चर्चा है ना सीमा, वो हर तरफ है, हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। हालांकि देखिए अभी भी जांच के दायरे में पूरी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आपने ये कहा कि आप हिंदुस्तान में ही रहेंगी, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को आप क्या संदेश देंगी यहाँ से, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? मैम मैं उनके लिए यही कहूँगी, कुछ लोग कह रहे थे कि हम सीमा से डरते नहीं, हम सीमा के घर से खाते हैं, तो इनको कहूँगी सीमा भी किसी के घर से नहीं खाती। तुम लोगों को बोलना है, जो करना है, जितनी हद की रात करनी है कर लो। सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगी, जय श्री कृष्णा कहेगी, जय श्री राम कहेगी, ठीक है, जितना कहना है कह लो, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। और सीमा हिंदुस्तान में ही रहेगी, सीमा पाकिस्तान नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। आखिरी सांस तक सीमा के हिंदुस्तान में है, सचिन के साथ, सचिन के परिवार के साथ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी देखिए सीमा सचिन मीणा जो कि हमारे साथ जुड़ी। सोशल मीडिया पे तो कई वीडियोस काफ़ी वायरल होते ही हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें दावा ये था कि सीमा के जो परिवार वाले हैं उसके साथ मारपीट करते हैं और सीमा पाकिस्तान जाने वाली है। लेकिन सीमा ने उन सभी आरोपों को यहाँ पे बेबुनियाद बताया और ये कहा कि वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं, हिंदुस्तान में ही जीना चाहती हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अब तक की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।